सबको जय मसीह की। मैं पासा उमेश सबको मैं स्वागत करता हूँ और सभी को मैं आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मैं एक विषय के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है मन, हमारा हृदय। मेरे साथ वचन को पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक 6वां अध्याय 45 वचन। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर मैं कुछ बातों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर का वचन में यहाँ पे बताता है। सबसे पहले हमें इस बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वचन में लिखा है मन के बारे में। आज जो मैं इस बातों को बताना चाहता हूँ, वचन में जैसे लिखा है, जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, विश्वासी लोग, मन में कुछ रहता है और बाहर कुछ प्रकट करते हैं। कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं कि प्रेज द लॉर्ड, ऐसे हाथ को कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, और फिर बाद में मन में का क्या है कुछ और रहता है, बाहर से कुछ अलग दिखाते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर का बुलावट जो कुछ अलग है, और परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार से चाहते हैं, जो हम हमारे हृदय में रखते हैं, जो हम अंदरूनी जीवन में है, वही हमारे जीवन के बाहर भी होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। कई बार हमारे जीवन में यही चीज़ें हम ये बोलते हैं कि अरे आपके मन में जो था आपने वो बातों को बताया, आपके मन में जो था आपके मुंह से वो बातों को निकला। कई सारे चीज़ों में हम हर्ट हो जाते हैं। कई सारी चीज़ों में हमें ऐसा लगता है कि अरे यार, मैंने उसको अच्छा समझा था लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था और उसने आज प्रकट कर दिया है। यो कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे साथ मरकुस की पुस्तक 7वां अध्याय 20 वचन से 23 वचन तक हम पढ़ेंगे। मरकुस 7वां अध्याय 20 वचन से 23 वचन। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पे वचन में इस तरह से लिखा है कि मनुष्य के मन से जो निकलता है वो मनुष्य को क्या करती है, अशुद्ध करती है। ठीक है प्रियो, बहुत सारे लोगों के जीवन में वो मन में बहुत सारे विचार करते हैं। आज मैं आपको एक बातों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मन में होता है वो हम क्या करते हैं, हम क्रिया में लाते हैं। जो हमारे मन में होता है, हम सोचते हैं, वही चीज़ों को हमारा दिमाग क्या करता है, वो सोचने लगता है और उसके बाद क्या करते हैं, हम उसे क्रिया में लाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वचन में लिखा है, लोभ, दुष्टता, व्यभिचार, बुरे बुरे विचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लुचपन, कुदृष्टि, यहाँ पे ऐसा लिखा है। मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हम मन में रखकर इस बातों को सोचते हैं, ये सारे बुरे बुरे विचार को सोचते हैं और इससे हम क्रिया में लाते हैं। प्रिय, ध्यान से सुनेंगे, जो व्यक्ति के मन में ये सारी चीज़ें क्या है पैदा करता है, बुरे विचार रखता है, मन में बहुत सारी चीज़ों को रखता है, अगर वो प्रभु पे विश्वास करता है, अगर वो प्रभु के पीछे चलता है, अगर वो क्या है उस क्रूस के पीछे चलता है, ध्यान से सुनेंगे, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह से अलग कर रहा है। प्रिय, यहाँ पे वचन में हम देख सकते हैं, वचन में लिखा है कि मनुष्य जो है इसके कारण अशुद्ध होता है। और वहाँ पे वचन में हम देखेंगे क्या है, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। मनुष्य जब अशुद्ध होता है तो प्रियो, वो परमेश्वर से दूर चला जाता है। सुनिए प्रियो,
परमेश्वर कभी भी अशुद्ध को क्या है ग्रहण नहीं करता, परंतु वो पापी को क्षमा जरूर करता है लेकिन ग्रहण नहीं करता। सुनिए प्रियो, यहाँ पर हमें ध्यान से सुनना है कि जब मनुष्य अशुद्ध होता है वो परमेश्वर से दूर चला जाता है। यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ अद्भुत बातों को बताया है जो हमारे क्या है मन में है, जो सच्चा चरित्र जो है हमारी बातों से और हमारे व्यवहार से प्रकट होता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, सच्चा चरित्र हमारी बातों से और व्यवहार से प्रकट होता है। हालेलुया। और हमारे जीवन में इस बातों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन में जो भरा हुआ है, हमारे अंदरूनी जीवन को वो मन में जो भरा है वैसा ही वो अंदरूनी जीवन कार्य करेगा। हालेलुया। और यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रियो, क्या है हमारे जीवन में हमें इस बातों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है कि अशुद्ध मन मनुष्य के विचार, भावना और शब्द क्रिया को खराब कर देता है। ये सारी चीज़ें क्या है, एक मनुष्य को खराब कर देता है, उसके विचार, सारी चीज़ें। प्रभु कभी नहीं चाहता कि कोई किसी का जीवन ऐसा खराब हो जाए। हालेलुया। प्रियो, हमारा मन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्या लिखा है? सबसे अधिक। सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे नहीं, हमारे घर में किसी और को कुछ ऐसे मनुष्य को नहीं, कुछ बहुमूल्य वस्तु को नहीं है, लेकिन वचन में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रिय, ध्यान से सुनेंगे। प्रभु ने जो मुझे अगुवाई किया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि हम अपने मन की रक्षा करेंगे तो वो जीवन को हम पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। जब हम अपने मन की रक्षा करेंगे तो अनंत काल के जीवन को हम पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब मन अशुद्ध है, वो मन अशुद्ध होने के कारण मनुष्य अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध होने के कारण जो प्रभु ने मेरे लिए अनंत काल का जीवन रखा है, जिस दिन यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएंगे उस समय में मैं यहीं पर रह जाऊंगा। क्योंकि अशुद्ध व्यक्ति को, अशुद्ध मनुष्य को क्या प्रभु ग्रहण नहीं करता, और अशुद्ध व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कीजिए, प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में ऐसा कार्य करना चाहता है। और एक चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ बहुत ही अद्भुत तरीके से। जो यीशु के पीछे चलते थे वे अपने मन की रक्षा करना अच्छे से जानते हैं। जो यीशु के पीछे चलते हैं अपने मन की रक्षा करके वो इस बातों को प्रकट करते हैं कि उनके अंदर यीशु ने नया मन दिया है, और उनके मन को, उनका मन जो है वो परिवर्तित हुआ है। हालेलुया। सच में प्रिय, अगर हमारा मन परिवर्तित हुआ है तो निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। मैं आज कुछ बातों को बताना चाहता हूँ कि हमारे मन में, हमारे मन को जब हम रक्षा करेंगे, हमारे मन की जो रक्षा करके जब परमेश्वर के पीछे चलेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे, तो हमारे जीवन में क्या आशीष मिलेगी, हमारे जीवन कैसा होगा, इस कार्य को मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि बिना अंदरूनी बदलाव के कोई भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंदरूनी मनुष्यत्व को, अंदरूनी बदलाव हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। आइए हम उस ब्लेसिंग को देखेंगे जो प्रभु हमारे जीवन में देना चाहते हैं। पहला मेरे साथ पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय 33 वचन।
यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय 33 वचन। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वो यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उससे उसके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। मतलब क्या है? जब हमारा मन परिवर्तित होता है, जब हमारा मन नया होता है, जब हमारा मन प्रभु की ओर लगा रहता है, ध्यान से सुनेंगे प्रियो, सबसे पहले परमेश्वर इस मन में, वचन में लिखा है, अब यीशु मसीह की व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था हमारे हृदय में वो डालेंगे। मतलब क्या है प्रियो? आज जो वचन आपके पास है, आज जो वचन पवित्र शास्त्र जो आपके पास है, वो वचन परमेश्वर आपके हृदय में डालना चाहते हैं। क्यों पता है? ब्लेसिंग ये है, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आएगा, जब परमेश्वर का वचन हमारे मन में रहेगा, तो जो मन जो है खराब हो चुका है, जो मनुष्य जो है क्या है, अशुद्ध हो चुका है, वचन आने के बाद वो मन बदल जाएगा, वो क्या है, इंसान बदल जाएगा, उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के वचन से। हालेलुया। प्रभु अद्भुत कार्य करता है। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। दूसरा ब्लेसिंग हम देखते हैं जल्दी से, प्रभु हमारे जीवन में आशीषित करे। यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय 39 वचन। 32 अध्याय 39 वचन। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। प्रियो, परमेश्वर हमारे मन को एक करना चाहते हैं, हमारे मन को बदलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वचन में यहाँ पे लिखा है, ताकि परमेश्वर का भय हमारे मन में बसा रहे। हालेलुया। सच में प्रिय, आज प्रभु का भय नहीं है तो बहुत सारे विश्वासी लोग जो है भटक रहे हैं। परमेश्वर का भय नहीं है तो उनके मन में वो जो उनके मन में मन चाहता है, मन की इच्छा को वो पूरा करते हैं कि हमारे जीवन में जो करना है हम करेंगे, हमें कोई रोक टोक नहीं चाहिए। हम यहाँ पे भी जाएंगे, हम वहाँ पे भी जाएंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। वो मन में प्रभु का भय नहीं है तो प्रिय, वो क्या है, प्रभु से दूर हो जाता है। इसलिए प्रभु बताते हैं, मैं मन में उस भय को डालूंगा और भय को डालने के बाद क्या करेंगे बताए? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उसके जीवन को, उसके परिवार को, उसके वंश को, उसकी पीढ़ी को मैं कैसा करूँगा? वचन में लिखा है, मैं उसको भला करूँगा। वचन में लिखा है कि उसका वंश का भी भला हो, उसके वंश में, उसके पीढ़ी में, उसके घर में, उसके घराने में परमेश्वर भला चंगा करना चाहते हैं। हालेलुया। मतलब हमारे मन में प्रभु का भय है तो परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे वंश में सारे चीज़ों को आशीषित रखेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रियो? हालेलुया। प्रभु आप सबका आशीर्वाद करे। और हम यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रभु की उपस्थिति में रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय 17 वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय 17 वचन। रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय 17 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिससे साँचे में डाले गए थे। प्रियो, पहले हम इस संसार के दास थे, ये मन में पाप भरा हुआ था, ये मन में बहुत बुरे बुरे विचार थे, बहुत ही क्या है, गंदे पाप थे, व्यभिचार था, लुचपन था, बहुत सारी चीज़ों को हम सोचते थे। लेकिन जब इस मन में परमेश्वर का भय आ गया, प्रियो यहाँ पे वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर का भय आने के बाद हमारा मन जो है, वचन में लिखा है, वो मन क्या करता है? प्रभु के वचन को मानने वाला बन जाता है। हालेलुया। मतलब आज्ञा को पालन करने वाला बन जाता है। और इतना ही नहीं, वचन में लिखा है वो मानने वाला, उसके उपदेश को मानने वाला। मतलब यदि जब हम प्रभु के वचन को मानेंगे, इसका मतलब हमारे जीवन में वो परमेश्वर कार्य करता है,
ब्लेसिंग को प्रभु हमें देता है जब उसके वचन को हम पालन करते हैं, क्योंकि जब प्रभु के पीछे चलते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके वचन को पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। वचन में कहते धन्य है वे जो उसके वचन को सुनते हैं और पालन भी करते हैं। हालेलुया। ये मन में जो वचन होगा, ये मन जब परमेश्वर के भय से भरा रहेगा तब ये मन जो है परमेश्वर के वचन को भी पालन करेगा। हालेलुया। प्रभु आशीर्वाद करें। और मैं बताना चाहता हूँ और तीन बताना चाहता हूँ प्रभु के नाम की महिमा। एजेकिएल के पुस्तक 36वां अध्याय, एजेकिएल के पुस्तक 36वां अध्याय 26 और 27 वचन को हम देखेंगे। 36वां अध्याय 36, एजेकिएल 36 उसका 26 और 27। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से एक पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर मैं इस बातों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके और मेरे मन को नया करना चाहते हैं। नया क्यों करना चाहते हैं? ब्लेसिंग वो है प्रियो कि जब ये मन नया होगा, जब ये मन जो है परमेश्वर के भय से भरेगा, जब ये मन जो है परमेश्वर के वचन को पालन करेगा, जब ये मन जो है परमेश्वर के वचन को पालन करके चलेगा तो ये शरीर उसके वचन के अनुसार चलेगा। और जब शरीर वचन के अनुसार चलेगा तो प्रियो ध्यान से सुनेंगे, वचन में लिखा है वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह उसके आत्मा को आपको देगा और वो आत्मा आपको क्या करेगा? परमेश्वर के मार्ग में चलाएगा। वो पवित्र आत्मा हमको मिलेगा, वो पवित्र आत्मा हमें चलाएगा, हर एक चीज़ों को बताएगा, हमारे मन को नियंत्रित करेगा, हमारे विचारों को नियंत्रित करेगा। वो पवित्र आत्मा हमको ये सिखाएगा कि हमें राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। वो पवित्र आत्मा हमें ये सिखाएगा हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। कितना अद्भुत ब्लेसिंग है। जब मन बदलेगा, जब मन नया होगा, पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। हालेलुया। और कार्य को मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ वचन को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 3 वचन को हम देखें। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 3 वचन। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। सच में प्रियो, कई कबार लोग जो है बाहरी रूप से दिखाते कि अरे मैं बहुत दीन हूँ, मैं बहुत नम्र हूँ, लेकिन प्रियो सच में परमेश्वर मन को जांचने वाला प्रभु है। वो मन को, हृदय को जानने वाला प्रभु है। हमारे मन में क्या चल रहा है उस प्रभु को पता है। कई बार जो है बहुत सारी घटनाओं में क्या है, लोग यीशु मसीह के बारे में कुड़कुड़ा रहे थे, यीशु मसीह को क्या बहुत ही बातों को बोल रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उनके मन को जांच कर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मन में क्या कुड़कुड़ा रहे हो। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि वो मन को, बातों को जानने वाला प्रभु, वो मन की बातों को जानकर वो उत्तर भी देने वाला प्रभु है प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो मन में दीन है प्रियो, अपने आप को दीन करके उस पवित्र प्रभु के पीछे चलते हैं प्रियो, निश्चय स्वर्ग का राज्य उन्हीं का, ऐसे लोगों का ही है। क्योंकि जब मन हमारा दीन होगा, इसका मतलब हम प्रभु के सम्मुख भी वैसा ही रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है और किसी का नहीं। और एक अंतिम में बताना चाहता हूँ प्रियो, उसी मत्ती 5वां अध्याय 8वां वचन में हम देखेंगे, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है, परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। मूसा, वचन में लिखा है, मूसा जो है उसने परमेश्वर को देखा। हालेलुया। परमेश्वर खुद उसे बताते हैं, तो मुझे क्या है सामने से नहीं देख पाएगा, परंतु तू मेरे पीठ को देख पाएगा। प्रियो, सच में प्रियो, यहाँ पे वचन में ऐसा लिखा है
जो मन के शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। आज जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है, जब आप मन में शुद्ध हो जाते हैं, मन के शुद्ध होते हैं, और उस समय में प्रियो परमेश्वर को आप देखेंगे। दो चीज़ों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। पहला, इस धरती पर जब हमारे मन शुद्ध होंगे, मन शुद्ध होने के कारण जब हमारा शरीर शुद्ध होगा, हम पवित्रता में यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो प्रियो ध्यान से सुनेंगे, इस पृथ्वी में हम यीशु मसीह के दर्शन को पाएंगे। उस क्या है, उस यीशु के क्या है विजन को हम देखेंगे। स्वप्न के द्वारा हम वो क्या है यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करेगा। हालेलुया। इतना ही नहीं, लेकिन प्रियो जिसके मन शुद्ध है, क्या है वचन में लिखा है, वो स्वर्ग में परमेश्वर को देखेंगे। वो स्वर्ग में जो सिंहासन के ऊपर बैठा है यीशु, उस स्वर्ग में यीशु मसीह को देखेंगे प्रियो। हालेलुया। इसलिए प्रियो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज हमारा मन कैसा है। हम जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, आज हमारा मन किस प्रकार है, आज हमारे मन में कैसे हमने किन किन चीज़ों को स्वागत करके रखा है। क्या आज हमारे मन में लोगों को हमने रखा है? क्या आज हमारे मन में जिसे मैं पसंद करता हूँ उसको रखा है? क्या मेरे मन में मैं पहला स्थान इंसानों को देता हूँ, परिवार के लोगों को देता हूँ? क्या मैं पहला स्थान मेरे मन में मेरे यीशु को देता हूँ? बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रियो। आज यहाँ पे वचन में लिखा है, वो ब्लेसिंग को हमने देखा है प्रियो। वो आज ब्लेसिंग मैं चाहता हूँ आप सभी के जीवन में वो ब्लेसिंग आए प्रियो। सच में परमेश्वर वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। मैं चाहता हूँ कि अब वो समय आ गया है कि हम प्रार्थना करें और अपने मन को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करके हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मन को प्रभु तू शुद्ध कर, मेरे मन को, मेरे हृदय को प्रभु तू बदल दे प्रभु, ताकि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रियो जब यीशु मसीह दोबारा इस क्या है बादलों पर आएगा, तो जिसके मन शुद्ध है, जिसके मन दीन है, जो मन में क्या है अपने आप को क्या है शुद्ध रखता है, पवित्र रखता है, वो परमेश्वर उनको लेकर जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आइए हम सब लोग अपने आँखों को बंद करके इस समय में प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में मैं समर्पण करता हूँ। प्रभु हर एक को आप आशीषित कीजिए, हर एक के जीवन में, परिवार में, घर में आपका राज्य पिता परमेश्वर। आज जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरे संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु उन्हें नया मन दे प्रभु राजा, प्रभु उन्हें नया हृदय दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो नए हृदय को पाकर तेरे उस ब्लेसिंग को पाए प्रभु, आशीष को पाए जो तू देना चाहता है प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु राजा प्रभु उनके मन को बदल कर प्रभु पिता परमेश्वर उनके मन में तेरे वचन को प्रभु तो डाल प्रभु, और उनका जीवन बदल दे प्रभु राजा। प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनके जीवन को बदल दे प्रभु राजा, ताकि पिता परमेश्वर ओ प्रभु यीशु राजा जब तू बादलों पर आएगा तो पिता परमेश्वर तू अपने साथ हमें लेकर जाएगा राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, आज जो भी बीमार है, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, जिनके शरीर में बीमारी है, जिनके वो घरों में तकलीफ है प्रभु राजा, यीशु मसीह के नाम से वो चंगाए पाए राजा, उनके संकट दूर हो जाए, उनके जीवन में, परिवार में, घर में प्रभु राजा हर एक को बदलाव को दीजिए प्रभु राजा। यीशु मसीह के नाम से आप स्पर्श कीजिए प्रभु और आशीर्वाद दीजिए। सारी आदर महिमा गौरव आपको देते राजा, यीशु के अद्भुत नाम से प्रार्थना को मांगते सुन ग्रहण कीजिए पिता। आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आमेन।